आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट हिंदी पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड में जो कविता का अध्ययन करेंगे वह है छाप्य, जिसके कवि हैं नाभादास। नाभादास के छाप्य कविता में दो पद दिए गए हैं। छाप्य का अर्थ है 6 पंक्तियों वाला गेय पद्य। 6 पंक्तियों में जो लिखी गई रचना गाने लायक वो छाप्य कहलाती है। नाभादास का जन्म सन 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। बचपन से ही मां बाप के न रहने के कारण इनका साधु संतों की मंडली में ही गुजारा भी हुआ और ज्ञान अर्जन भी हुआ। गोस्वामी तुलसीदास के ये समकालीन कवि थे जो कि सगुणोपासक राम भक्त कवि थे नाभादास। यहां छाप्य के 2 पदों में इन्होंने, जो कि पुस्तक भक्तमाल से संकलित हैं, एक पद में कबीरदास की चर्चा की गई है तो दूसरे पद में सूरदास की चर्चा की गई है। एक पद में इन्होंने सूरदास की जो प्रवृत्ति थी कि जहां वे अंधविश्वास ढोंग देखते थे, चाहे वो हिंदू धर्म से रहे चाहे इस्लाम धर्म से रहे, अपनी बात कहने से कहीं वो चूकते नहीं थे, तो इसको रखा है। तो दूसरे पद में इन्होंने सूरदास के बारे में वर्णन किया है कि सूरदास के पदों का, उनकी बातों का, कृष्ण की भक्ति का कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने राधा कृष्ण के बारे में और अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की भक्ति में जो प्रस्तुति दी है वो अकाट्य है, मिसाल है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए नाभादास के छाप्य के उन पदों के, उन पंक्तियों का अवलोकन करते हैं। पहले पद में नाभादास की ये पंक्तियां हैं कि भगति विमुख से जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदु तुरक प्रमाण रमैने सब दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा वै जगत पै मुख देखी नहीं न मनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शन। यानी कि कबीरदास ने हिंदू हो या तुरक हो, यानी कि हर वर्ग की जो भी चीजें समुचित लगी, उचित लगी, कबीरदास ने उसे अपनाया और लोगों को वही अपनाने की उन्होंने सलाह दी। जिन बातों से वो सहमत नहीं थे उन बातों का उन्होंने खंडन किया, उन पे प्रहार किया, बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के। बातों को अपने हिसाब से डंके की चोट पे, व्यवहारिकता, सामाजिकता के पैमाने पर, उसकी कसौटी पे कस के, परख के सुना दिया करते थे। इसके बाद अगले छप्पे में नाभादास जी ने
सूरदास के बारे में जो कहा है वो पंक्तियां हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुक धारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना परकासी, विमल बुद्धि होत सुखी जो वह गुण श्रवण निधरय, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करय। यानी कि सूरदास ने अपनी पंक्तियों में, अपनी रचनाओं में जो कृष्ण भक्ति में जो बातें कह दी हैं, जिन प्रसंगों का चित्रण कर दिया है, जिस तरीके से तमाम प्रसंगों को उस तरीके से, उस रस में सराबोर करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो अकाट्य है। किसी को इन बातों को प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं है और उनकी लिखी हुई बातें, चित्रित प्रसंग कहीं से भी कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। जो बातें उन्होंने लिखी हैं सबको स्वीकार्य है, जिस तरीके से सूरदास जी ने प्रस्तुत की है अपनी रचनाओं। तो इस प्रकार से अपने छप्पे में 6 पंक्तियों के गाने जाने वाले इन पदों में जो नाभादास ने प्रस्तुति दी है उसका अभी वर्णन किया गया। और इसके बाद इस पाठ में जो व्याकरण पक्ष में कुछ शब्दों के विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। छात्र छात्राओं को इनको ध्यान देने की जरूरत है। जो शब्द इसमें आए हैं, तुच्छ, तुच्छ का विलोम शब्द है उत्तम। अगला शब्द है हित, हित का विपरीतार्थक शब्द अहित। पक्षपात, पक्षपात का विलोम शब्द तटस्थता। अगला शब्द है गुण, गुण का अवगुण। इसके बाद है उक्ति, उक्ति का विलोम शब्द है अनुक्ति। तो इस प्रकार इन बातों की चर्चा करते हुए आगे भी तमाम मेरे वीडियोज जो ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हैं देखते रहिए और इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।